प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4 हिंदी ए का। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करा दिए गए हैं परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ में, परफेक्ट आंसर के साथ में। और आपके हिंदी बी को कंप्लीट करा दिया गया, पांचों सेट। संस्कृत के पांचों सेट करा दिए गए हैं, आपके इंग्लिश के पांचों सेट करा दिए गए। इस तरह से सभी सेट्स को कराया गया है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सारे के सारे सोल्यूशंस देख सकते हो। कमेंट जरूर करिए, अगर आपको कोई लिंक या वीडियो नहीं मिलती तो डायरेक्ट कमेंट करिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कमेंट करिए, ताकि आपको हम लिंक और उसके जो सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट कर रहे हैं उसको ही बना दें और आपको लिंक भी सेंड कर दें। तो मैक्सिमम कमेंट करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम जो है आपके वीडियोस को अपलोड किया जाए। समय बहुत कम है और आपको पढ़ना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना है, उसके बाद में आंसर्स देने हैं। और ये पैसेज जो है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर आपके क्लास की प्लेलिस्ट है, वहीं पर आपके पीडीएफ की भी लिंक है। आप इस क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास पेपर नहीं है तो। अपठित बोध है, पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कवि ने नीचे झुककर क्या देखा? तो कवि ने नीचे झुककर शिव जी को देखा, जहाँ शिव जी के ऊपर एक ब्राह्मण चावल, तिल और जल चढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है, शिव पर क्या चढ़ाया जा रहा था? तो शिव जी पर चावल, तिल और जल चढ़ाया गया। इसके बाद में वानर का क्या अर्थ होता है? तो वानर का अर्थ होता है बंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्याकरण संबंधी, तो यहाँ पर है अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में अविकारी शब्द का चयन करना है। अविकारी शब्द जो है इसमें तेज है और इसमें जो है परसों है। ठीक है, यहाँ पर ये अविकारी शब्द के आंसर बता दिए। अब बताते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएंगे। तो जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी को हम अव्यव शब्द भी कहते हैं, जैसे अब, कब, ज्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी और शीघ्र आदि। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। उदाहरण जो है, राम धीरे धीरे बोलता है, तो इसमें आपका जो है जो कि आपका और वह तेज दौड़ता है, तो ये सारे के सारे क्या है? अविकारी। राम धीरे बोलता है तो इसमें ये भी अविकारी है। तो इस तरह से आपका जो है ये सारे अविकारी शब्द हैं, ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पीताम्बर सामासिक पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखा है। तो पिताम्बर का जो समास विग्रह है वो होगा पित्त है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण, और यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं अथवा पाठ पे। पाप पुण्य समासिक पद का विग्रह करके आपको समास का नाम बताना है। तो पाप पुण्य का समास विग्रह है पाप और पुण्य, और यह एक द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक से जो खंड ग है, इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या सीख दी हैं? अपने शब्दों में आपको लिखना है। अथवा में है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। इस भाव का हमें, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। ध्यान रखना है कि आपके इंग्लिश के पांचों सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं, संस्कृत पांचों करा दिया गया है, हिंदी भी पांचों करा दिया गया है। हिंदी ए के 4 सेट्स करा दिए गए हैं, पांचों अपलोड होने वाला है। इसी तरह मैथमेटिक के और सोशल साइंस के 3 सेट करा दिए गए, एसएसटी के साइंस के 3 सेट, इंग्लिश और हिंदी वर्जन में। यानी कि आपको जो सोल्यूशन मिलेंगे परफेक्ट, आपको पढ़ के भी मजा आएगा और याद भी हो जाएगा। ऐसा सोल्यूशन बनाया गया आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई टेंशन ही ना हो पाए। तो उनको जरूर देखिए, नहीं मिलती है लिंक तो कमेंट करिए, कमेंट में आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है, माँ ने बेटी को निम्न सीख दी। क्या क्या सीखे दी आपको पता ही है, कई सेटों में हमने डिस्कस किया, आपको अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा। माँ ने बेटी को कहा, पानी मैं खुद को देख करके अपनी सुंदरता पर कभी भी मुग्ध नहीं होना, घमंड नहीं करना। तो यहाँ पर आग केवल खाना बनाने के लिए ही नहीं के लिए है, ना कि खुद को हानि पहुंचाने के लिए, ये भी ध्यान रखना। माँ ने सीख दी कि वस्त्र और गहनों को कभी खुद के लिए बंधन नहीं बनने देना, अपितु उन्हें केवल अपने सौंदर्य में वृद्धि के लिए ही उपयोग में लेना। संस्कार और मर्यादाओं का पालन करना, किंतु कमजोर और बेचारी बनकर नहीं रहना। और माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, अर्थात कोमल एवं कमजोर मत बनकर रहना, हर बुराई का मजबूती से सामना करना। इसी पंक्ति को जो हमें यहाँ पे आश्य में स्पष्ट करना अथवा क्वेश्चन जो था, इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता और कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है, परंतु लड़की की माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों जैसे सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को
तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमज़ोर भी ना हो पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग जो है उसका शोषण करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों को साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। तो इस तरह से इस पंक्ति का आज से स्पष्ट करेंगे। सातवां जो क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में कवि का क्या क्या कहना चाहते हैं ये बताना है। तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। बीते समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। बीते समय की सुखद कल्पनिता से या कल्पना से जुड़े रहना और वर्तमान के यथार्थ से भागने की अपेक्षा उसको स्वीकार करना ही श्रेष्ठ है। यह कविता जो है अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के वर्णन करने का संदेश देती है। आठवां जो क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के को याद करके करने से एक उदास मन शांत संगीत को सुनने जैसा क्यों प्रतीत होता है, ये आपको बताना है। अथवा में मन्नू भंडारी के पिताजी रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे, तो ये भी आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, लेखक के फादर बुल्के से अतरंग संबंध थे। फादर बुल्के से मिलना, बात करना अच्छा लगता था। उन्होंने उनके हर सुख-दुख में उनका साथ निभाया था। इसलिए लेखक को लगता है कि फादर बुल्के को याद करना उनके लिए एकांत में एक उदास संगीत सुनना है जो अशांत मन को शांति प्रदान करता है। फादर ने सदैव उनके अशांत मन को शांति ही प्रदान की थी। अथवा में जो है, पिताजी ने क्यों कहा भटियार खाना, तो पिताजी ने रसोई को भटियार खाना कहा कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ काम करके आप अपनी क्षमताएं और प्रतिभा का ध्यान नहीं दे सकते। वहाँ आप बस पूरा दिन भट्टी की तरह जो है सुलगते रहते हैं, अर्थात वहाँ हर समय कुछ ना कुछ काम चलता रहता है और आप अपनी अपनी प्रतिभा और शिक्षा के लिए व्यतीत समय नहीं दे पाता, यानी कि शिक्षा के लिए व्यक्ति जो है समय नहीं दे पाता। तो आगे लिख सकते हैं आप, पकाने खाने तक ही सीमित रह जाते हैं और अपनी सही प्रतिभा का विकास और उपयोग नहीं कर पाते। तो इसलिए इसको भटियार खाना कहा गया। तो इसमें कमियां थी जिसको पिताजी ने गिनाया और इसी तरह से आपको भी लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, क्यों, ये लिखना है आपको। तो शहनाई एक वाद्य है जिससे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाने की सदैव से परंपरा रही है। इस शहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खां अपने सुरों के कारण अब तक के इतिहास में सर्वोपरि रहे हैं। वे संगीत के नायक रहे हैं। उन्होंने सामान्य मांगलिक कार्यक्रमों से लेकर के अनेक सुप्रसिद्ध मांगलिक कार्यक्रमों में शहनाई बजाई है। यही कारण है उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो मूर्तिकार ने तो बहुत सारे प्रयत्न किए, आपको भी पता है। सर्वप्रथम मूर्तिकार ने मूर्ति के पत्थर की खोज के लिए सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। उसने देश में हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम लाट पर नाक लगाई जा सके। जब उसे नाक नहीं मिली तो उसने जिंदा इंसान की जो है नाक को लगवाने का परामर्श दिया और ये प्रयत्न भी किया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और भी पॉइंट चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि आपके दूसरे सेट में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, उनमें से भी आप ऐड कर सकते हैं। खंड घ जो है रचना, तो 2 दिनों के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के आचार्य को जो है आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन लिखना है। अथवा में परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को जो है बधाई पत्र लिखना है। तो जब भी आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे तो ध्यान, तो आपको अच्छी तरह से पता है, विषय जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य करके आपका जो भी एड्रेस है, डेट वगैरह मेंशन करके, विषय लिख करके, आदरणीय महोदय लिख करके, और फिर आप जो भी प्रार्थना पत्र जिस रूप में लिखते हैं उसी रूप से लिखेंगे। त्रुटि ना करें, ग्रामर का मिस्टेक नहीं होना चाहिए लिखते समय। सभी ने निवेदन है यह है कि मुझे कल शाम से बुखार हो गया है जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर का कहना है मुझे ठीक होने में 1-2 दिन लगेंगे। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 5-3-2022 से 6-3-2022 तक का अवकाश कृपा करें स्वीकृत की कृपा करें या स्वीकृत करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद करके आप अपना नाम, क्लास वगैरह लिख दोगे, रोल नंबर लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। अथवा में जो है हमें एक लेटर लिखना है, तो लेटर लिखते समय सबसे पहले ऊपर एड्रेस आएगा, उसके बाद में आपको डेट आएगा, फिर आपका जो है लेटर स्टार्ट होगा, जो कि आपका जैसे प्रिय दोस्त को लिखना है तो उसका नाम, और फिर आज सुबह के न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि तुमने जिले भर में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। ये जानकर मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत खुशी हुई। तुम्हें तुम्हारी मेहनत, यहाँ पे मेहनत है ना, तो इसके ऊपर मात्रा लगा लेना, इसमें आएगा मेहनत, ठीक है। तो इसमें आएगा
मेहनत आएगा, ठीक है? मेहनत एवं पढ़ाई की लगन पर विश्वास था। यहाँ पे आप सही लिखो, हमें तुम्हारी मेहनत एवं पढ़ाई की लगन पर विश्वास था, पूरा विश्वास था। पूरे ज़िले में टॉप करने के लिए तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत-बहुत बधाई हो। इसी लगन के साथ आगे पढ़ो, खूब पढ़ाई करो और इसी तरह से कक्षा 12वीं की पढ़ाई में भी टॉप करो। मैं जल्द ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ एवं इस खुशी के पल को तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और भी एक्सपांड कर सकते हैं 1-2 लाइन लिख कर के आप अपनी मर्ज़ी से। तुम्हारा प्रिय मित्र लिख करके आप अपना नाम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, संकेत बिंदुओं के आधार पर जो है निबंध लिखना है। एक तो कोरोना वायरस के ऊपर, एक हमारा राज्य झारखंड के ऊपर। तो दोनों के ऊपर हमने लिखा है, कोरोना वायरस के ऊपर लिखा है पूरा का पूरा। हमने बहुत डिटेल में कई बार आपको बताया है कोरोना वायरस के बारे में, तो इसको ज़रूर पढ़ें आप। और उसके बाद में जो है कोरोना वायरस का भी जो है ट्रेंड कॉमन हो गया है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है लेकिन महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये कॉमन हो गया और सभी एग्जामिनर्स को पता है कि कोरोना के बारे में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि मे बी इसको ना पूछा जाए, लेकिन आपका जो राज्य झारखंड है इसके बारे में पूछा जा सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे कोरोना वायरस क्या है उसके बारे में संकेत जो बिंदु दिए गए हैं उनको सभी को मेंशन करना है। तो कोरोना वायरस क्या है उसके बारे में बताना है, कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो आपका समय नहीं खराब करूँगा, मेरा भी समय आपसे आपकी तरह ही कीमती है। तो यहाँ पर है बीमारी के लक्षण, यहाँ पर आप उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करके बीमारी के क्या-क्या लक्षण होते हैं आपको सभी को पता है, इतने 2 साल से इस बीमारी से जूझ रहे हो यार, कुछ भी लिख सकते हो आसानी से। तो इसके बचाव के क्या उपाय हैं ये भी आपको अच्छी तरह से पता है, एक-एक छोटे से 5 साल की उम्र के बच्चे को पता है, आप तो 18 साल के होने वाले हो और फिर आप यहाँ पे उपसंहार लिख करके इसको खत्म कर दोगे। ठीक है? तो इस तरह से आप कोरोना वायरस के बारे में बताओगे, फिर हमारा राज्य झारखंड की प्रस्तावना लिखोगे, ये कैसे और कब और कहाँ मतलब ये हुआ है, ये सब कुछ आप बता दोगे। इसके बाद में आप इसकी सीमा के बारे में बता दोगे, कहाँ से कहाँ तक की इसकी सीमा लगती है। आपकी मर्ज़ी है, सीमा को ज़रूर बताना। देखो आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी इसमें, न यहाँ पर पैसेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो, उसमें आपकी मर्ज़ी चलेगी, लेकिन सीमा में आपको ज़रूर सीमा लिखना है, साधन में आपको साधन लिखना है, क्योंकि ये आपके संकेत बिंदुओं में शामिल है और संकेत बिंदुओं का आप छोड़ नहीं सकते। एग्ज़ामिनर संकेत बिंदुओं के हिसाब से आंसर आपको देगा, नंबर देगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है। फिर साधन लिख करके आप जो है इतिहास के बारे में इसका बता दोगे कि इसका जो कैसा इतिहास रहा है, ठीक है? और उसके बाद में इसका उपसंहार लिख करके इसको खत्म कर दोगे। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन आपने देखा और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हैंड सैनिटाइजर के लिए एक आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो मैंने एक नीमा नाम से जो है हैंड सैनिटाइजर का विज्ञापन तैयार किया है। इसमें आप लिख दोगे हैंड सैनिटाइजर, उसके बाद में कुछ पॉइंट्स बना करके बता दोगे कि ये 100% नेचुरल है, चंदन की खुशबू में है, त्वचा फ्रेंडली है, कोरोना वायरस को नष्ट करता है जड़ से और सभी प्रकार के पैकों में उपलब्ध, सभी जनरल और मेडिकल स्टोर में उपलब्ध। इस तरह से आप लिख दोगे और यहाँ पर बड़े स्लोगन में कितने रुपए का आता है ये लिख दोगे कि बॉटल का जो है आप डायग्राम बनाना चाहो तो ज़रूर बनाओ और मेरे हिसाब से तो बनाओ ही बनाओ, क्योंकि आपके पास पेंसिल रहता है, बस पेंसिल से बना करके आप लिख दोगे। तो इस तरह से आप एक डायग्राम बना के लिख दोगे। तो इस तरह से जो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हुआ और आगे भी आपके सॉल्यूशंस अभी जारी रहेंगे। सारे के सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट कराए जा रहे हैं बहुत ही तरीके से और बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो उनको ज़रूर याद करिए, बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से आगे बढ़िए। तो आशा करता हूँ इन वीडियोज़ से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने क्लास फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से या जो भी आप फेसबुक मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं उसके द्वारा ज़रूर शेयर करिए। शेयर शेयर का बटन दबाना भूलना नहीं है और जिस भी लिंक से आप शेयर करना चाहें शेयर कर दें। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और कोई भी वीडियो या कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलता है जिसका हिंदी या इंग्लिश वर्जन चाहिए, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करना नेसेसरी है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़रूर कमेंट करें। उसमें आपको लिंक भी दी जाएगी, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। आपके कमेंट से जो है आपको लिंक नहीं मिलती है, प्लेलिस्ट नहीं मिलती, कई चीज़ें होती है जो स्टूडेंट्स को यूट्यूब के बारे में नहीं पता है कैसे क्या चीज़ होती है, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करिए, उससे आपको मिल जाएगी। लिंक के लिए डायरेक्ट लिंक के लिए कमेंट करिए, सर लिंक दीजिए मुझे 10th क्लास का या 10th 12th क्लास का, जो भी आप जिस क्लास में पढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक और आपके सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है बहुत तरीके से और आने वाले समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज भी आपकी डाल दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।